जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भारत, सभी के शरीरों में रहने वाली यह आत्मा नित्य और अवध्य है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी देहधारी प्राणियों के भीतर जो आत्मा रहती है वह अवध्य है, अर्थात उसे मारा नहीं जा सकता है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके पूर्व के श्लोकों में भगवान ने आत्मा के विभिन्न गुणों और स्वभाव की बातें बताई हैं, लेकिन यहाँ वे बताना चाहते हैं कि आत्मा देहधारियों के भीतर रहती है। आत्मा भीतर रहने के कारण आत्मा को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि यदि आत्मा को मारने का प्रयत्न किया जाएगा तो पहले शरीर ही नष्ट हो जाएगा और आत्मा उस शरीर का त्याग कर देगी। वैसे भी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा यह संपूर्ण शरीर में फैली होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी मकान में चारों तरफ बिजली के तार लगाए गए हैं और जब जहां आवश्यकता होती है वहां स्विच दबाने से बिजली अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी तारों में यानी पूरे घर में बिजली है, पर वह आवश्यकता होने पर ही दिखाई देती है। यदि तार को कहीं से काट दिया जाए तो बिजली का प्रवाह रुक जाएगा। अर्थात शरीर के भीतर सर्वत्र आत्मा फैली हुई है, जो शरीर के नष्ट होते ही वह उसका त्याग कर देती है। आत्मा नित्य है, अर्थात वह हमेशा और सदा रहने वाली है, तो उसका वध कैसे किया जा सकता है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय में यह बात बता करके अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को किसी भी हालत में और किसी भी उपाय से मारा नहीं जा सकता है। जय श्री कृष्ण।